लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा है कि देहरादून में नंदा की चौकी पर नवनिर्मित पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। भारी बारिश के कारण पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा ढहा है, जिसे युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। श्री पांडे ने बताया कि बीती रात हुई जोरदार बारिश के कारण पुल के एक हिस्से की अप्रोच रोड के नीचे से मलबा बह गया था। इस कारण अप्रोच रोड एक जगह पर धंस गई है। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है और अप्रोच रोड को युद्ध स्तर पर ठीक कर यातायात बहाल किए जाने के प्रयास चल रहे हैं। पांडे ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को मौके पर भेजकर अप्रोच रोड को ठीक करने के साथ ही घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया है। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि इस मामले में किसी अधिकारी या ठेकेदार की गलती नजर में आती है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बताया कि लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो रहा है, इसलिए बहाव को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कहीं नई बनी सड़क जल्दी टूट जाती है तो इसके कारणों का भी पता लगाया जाएगा। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सचिव लोक निर्माण विभाग ने बताया कि विभाग की ओर से बंद सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बंद सड़कों की पूरी स्थिति विभागीय पोर्टल पर लाइव अपडेट हो रही है। साथ ही विभाग का प्रयास है कि बंद सड़कों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर खोल दिया जाए। उन्होंने बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर भी एक जगह पर नया स्रोत आने से बार-बार मलबा आ रहा है। यहां पर विभागीय टीम उपकरणों के साथ तैनात की गई है। देखिए, मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। उसकी अप्रोच धंस गई है एक पार्ट में। दूसरा जो स्ट्रक्चर जो हम लोग ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आया है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें। और कल रात में जो ज्यादा बारिश आई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो बहाव है पानी का वो उस तरफ चला गया और वहां पे नीचे से उसने स्कावर करके कटिंग किया है, जो अभी हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसकी वजह से पूरा वो जो अंदर उसके मिट्टी और बाकी सारे मटेरियल डाला गया था, आरबीएम था, वो निकल गया उसमें से, इस वजह से वो धंस गया। तो इसमें दो चीजें हैं जो अलग अलग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कि ये सड़क रेस्टोर की जाए, अप्रोच उसको सही कर दी जाए, उस पे हमारी टीम काम कर रही है लगातार। बहुत सारी मशीनें, टिप्पर, बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। और जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा ठीक किया जाए जिससे कि फर्दर डैमेज नहीं हो, कोई और रिस्क नहीं आए। इसके लिए मैंने सिंचाई विभाग की टीम भी वहां बुला दी थी और मैंने कहा था कि क्योंकि उनको ज्यादा आइडिया रहता है, उनको पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बहाव रोकने का, चैनलाइजेशन का, तो उनकी भी हेल्प लेके उसके बाद वो डिसाइड किया जाए कि कैसे करना है। आज हमको ये सारी चीजें करनी है, ये हो रहा है। और दूसरा एंगल ये है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्यों हुआ ये चीजें। इस पे मैंने सुबह ही जो हमारे मुख्य अभियंता हैं देहरादून के, उनको ये टास्क दिया था कि वो स्वयं साइट पे जाएं और एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुझे दें कि इसका कारण क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और कौन इसका जिम्मेदार है। तो जैसे ही हमको वो मालूम चलेगा हम उस पर भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो हमें दोनों काम करने हैं, रिस्टोर भी करना है और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। तो कार्रवाई भी की जाएगी सही समय आने पे। और जैसे ही हमको ये मालूम चलता है कि क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है, निश्चित रूप से गंभीरता के साथ और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।